लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। और इस बीच बीते दिनों जब संसद की कार्रवाई पूरी तरह से ठप्प पड़ गई थी, तो सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और विपक्ष की ओर से केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कुछ सांसद पहुंचे हुए थे स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर पर। और कोशिश की जा रही थी कि भाई एक बार चर्चा कर ली जाए दोनों पक्षों की ओर से और यह तय किया जाए कि संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन अचानक स्पीकर के चैम्बर में मारधाड़ वाली स्थिति बन गई। और जिस तरह 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमले की साजिश रची जा रही थी, हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने उस साजिश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचा लिया, लेकिन खुद के चैम्बर में वो कांग्रेस पार्टी के सांसदों से बच नहीं पाए। और यह कहानी अब सामने आ गई है। 20 से 25 कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर पर जाते हैं। स्पीकर ओम बिरला को देखते ही लगातार गालियों की बौछार शुरू कर देते हैं, लगातार उन्हें भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, बुरा भला कहते हैं। किरण रिजिजू इस वक्त वहीं मौजूद थे, संसदीय कार्य मंत्री हैं, और किरण रिजिजू कहते हैं कि मैंने यह तक देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर कांग्रेस के तमाम सांसदों को कंट्रोल करने की बजाय, कांग्रेस के सांसदों को शांत करने की बजाय उन्हें उकसा रही थी। केसी वेणुगोपाल उन्हें उकसा रहे थे। और स्थिति यहां तक आ गई थी कि अगर थोड़ी देर में वहां पर मामला नहीं संभलता तो हो सकता है स्पीकर ओम बिरला के ऊपर चैम्बर के भीतर ही हमला हो जाता। यह सब कुछ चल रहा है संसद में, और क्यों चल रहा है यह बात आप समझिए। हालांकि यह स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी की कोई नई झड़प नहीं है। जब से स्पीकर के पद पर ओम बिरला आए हैं, तब से ही राहुल गांधी ने उन्हें अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। लेकिन बीते 3-4 साल से राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि ओम बिरला को वो स्पीकर के पद से हटा दें, ओम बिरला को वो अपने रास्ते से हटा दें, क्योंकि ओम बिरला वो शख्स हैं जो राहुल गांधी की कारस्तानियों को संसद में चलने नहीं देते हैं। राहुल क्या सोचते हैं, पहले आप इस बात को समझिए। जब तक राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के तौर पर लोकसभा में पहुंचते थे, तो उन्हें लगता था कि उनकी ताकत को कम आंका जा रहा है। तब भी वो आरोप लगाते थे कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मेरे चेहरे पर कैमरा नहीं आने दिया जाता है, तमाम वो आरोप लगाते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, तब से उन्हें लगने लगा कि अब मेरी ताकत बढ़ गई है और मैं अपनी मनमानी हर तरीके से लोकसभा के भीतर कर सकता हूं। और इस मनमानी को वो अब स्पीकर ओम बिरला के जरिए दिखाना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत 2-3 बिंदुओं से हुई है। एक मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब सरकार का अभी गठन हुआ था, 2024 की बात है, और स्पीकर ओम बिरला पहुंचे चयन के बाद, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्पीकर ओम बिरला को बधाई देने गए, तो स्पीकर हैं भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने हाथ जोड़कर और झुककर अभिवादन किया, भारतीय परंपरा निभाई। लेकिन जब राहुल गांधी जो उनके साथ एक उम्र के हैं, वो पहुंचते हैं, तो राहुल गांधी के साथ स्पीकर ओम बिरला ने हाथ मिलाया। ताज्जुब की बात थी कि राहुल गांधी ने इस बात को लोकसभा के भीतर कहा, और राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्पीकर ओम बिरला झुके, लेकिन मेरे सामने नहीं झुके। और राहुल ने नसीहत क्या दी कि स्पीकर किसी के सामने नहीं झुक सकते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री भी एक है और विपक्ष का नेता भी एक है। अरे भाई, एक है स्पीकर ओम बिरला, इस पर कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब सदन की कार्रवाई नहीं चल रही थी, तब अभिवादन चल रहा था, तब परंपराएं चल रही थी। और परंपराओं में सब एक नहीं होते हैं, परंपराओं में छोटा बड़ा भी होता है, उम्र का लिहाज भी देखा जाता है। एक 60 साल, एक 70 साल का बुजुर्ग, उसके साथ एक अलग सम्मान होता है। एक 20 साल, 25 साल का लड़का होता है, उसके साथ एक अलग बर्ताव होता है। लेकिन राहुल को यह बात दिल पे लग गई कि मेरे सामने स्पीकर ओम बिरला नहीं झुके। यह तो खैर तब की बात थी।
लेकिन अभी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ इतनी खींच क्यों निकल कर आ रही है कांग्रेस की? इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है। एक कि राहुल गांधी संसद में अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। जो नरवणे साहब की किताब राहुल गांधी संसद में पढ़ना चाहते थे, उनसे उन्हें रोक दिया गया पढ़ने से। जो वो कोट करना चाहते थे, उससे रोक दिया गया। वो असंसदीय परंपरा को निभाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला आड़े आ गए। एक तो ये कारण है कि अब राहुल को लगने लगा है कि अगर इसी तरह स्पीकर बार बार राहुल के तमाम कारनामों पर पानी फेरते रहे तो शायद वो जो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो नहीं अपना पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिसके बाद से ये गाली गलौच वाली नौबत आ गई, ये मारपीट वाली जो नौबत संसद के भीतर आ गई, इसकी क्या वजह है आप ये समझ लीजिए। और दूसरी, इसकी कोई भी वजह नहीं है। इसकी वजह है निशिकांत दुबे। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने जब राहुल गांधी के जवाब में कुछ किताबों को कोट किया, चाहे वो मथाई की किताब हो, चाहे वो नेहरू एडवीना की किताब हो, गांधी परिवार का जो एक काला पूरा कारनामा है देश में, आयरन लेडी, दुर्गा, ये क्या क्या नहीं बताया इन्होंने अपने आप को। लेकिन निशिकांत दुबे क्या बता के चले गए कि इंदिरा गांधी के संबंध एक किताब में लिखा हुआ है कि नेहरू के पीए रहे मथाई के साथ थे, वो भी कब तक? 12 साल तक। और हर तरह के संबंध थे। और ये संबंध कब टूटे? वो भी उसी किताब को उन्होंने कोट किया। तब टूटे जब इंदिरा को किसी दूसरे पुरुष के साथ मथाई ने देखा। ये बातें जब देश की सदन के भीतर गूंजी, गांधी परिवार बुरी तरह बौखला गया कि भाई ये कौन आ गया? निशिकांत दुबे, और ये कैसा स्पीकर है जो गांधी परिवार के काले कारनामों को देश की सदन में बोलने दिया जा रहा है। इसके बाद राहुल प्रियंका ने तय कर लिया कि अब हम स्पीकर ओम बिरला को सदन में नहीं रहने देंगे। उन्हें डराएंगे, उन्हें धमकाएंगे, क्योंकि ताकत से तो हम निकाल नहीं सकते, बहुमत हमारे पास है नहीं। और तो और आप यह भी समझ लीजिए, ऐसा स्पीकर शायद ही कहीं मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस स्पीकर ओम बिरला को हटाने का तैयार की कांग्रेस ने और विपक्ष ने, उसमें कुछ गलतियां निकल गई थी, तो नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। तो स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा कि नहीं, आप रिजेक्ट मत कीजिए नोटिस को, इस नोटिस को आप वापस भेजिए पार्टी के पास और कहिए कि करेक्ट करके हमें दोबारा जल्दी से भेजें ताकि हम प्रोसेस बढ़ा सकें। स्पीकर ओम बिरला सहायता कर रहे हैं कांग्रेस की कि अगर आप मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो आपके नोटिस को मैं करेक्ट करवा दे रहा हूं। अगर आप यह भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने कह दिया कि जब तक यह कार्रवाई पूरी नहीं होती है, डिस्पोज नहीं होता यह पूरा नोटिस, तब तक मैं सदन में नहीं जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने परिवार को लेकर, कांग्रेस पार्टी अपने निजी कारनामों को लेकर आज देश की संसद का, देश के संविधान का और लोकतांत्रिक परंपराओं का सीधे तरह से कुचलने का काम कर रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ